फर्स्ट में गर्ल्स लोग होंगे, हारिएगा नहीं तो सब रिकॉर्डेड हो रहा है। क्या क्यूज क्या हो गया है? छूट गया है, कहावत छूट गया है। कोई बात नहीं। देखिए गर्ल्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। गर्ल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का शुरुआत किसने किया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। लड़िएगा नहीं, सब नंबर मिल रहा है ना, नंबर दिख रहा है ना उसमें। चलिए ग्रुप बी का बॉयज लोग का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आकाशवाणी का स्थापना कब किया गया? आकाशवाणी का स्थापना कब किया गया? आकाशवाणी का स्थापना कब किया गया? आकाशवाणी का स्थापना कब हुआ? आकाशवाणी समझ रहे हैं ना? हाँ, रेडियो वाला। आकाशवाणी का स्थापना कब हुआ? 1927 में। चलिए 0 नंबर है, पास लीजिए। 1957, बहुत बढ़िया। आकाशवाणी का स्थापना कब हुआ था? 1957। देखिए अब ध्यान दीजिए, रेडियो का स्थापना हालाना रिकॉर्डेड होता है। रेडियो का स्थापना 1927 में, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, आकाशवाणी 1957 में, जो बिल्कुल इन लोगों का सही है। अब इन लोगों का फिर 5 क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन इन्हीं लोगों का मिलेगा। चलिए ध्यान देंगे, आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? वजह से पाला। नीली क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। आप लोग देंगे पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीछे क्वेश्चन जा रहा है, घृणित कायर के नाम से खरगोशियर को। घृणित कायर के नाम से किस मंगलवासा को जानते थे? खरगोशियर को। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री क्या चीज? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेनी। गलत हो गया। अब फिर उन लोगों का क्वेश्चन जाएगा, ध्यान देंगे आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, सूर्य का 7वां घोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्य का 7वां घोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? बॉयज ग्रुप धर्मवीर भारती। बिल्कुल 7वां घोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। आप लोग क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? इधर तो 51 बोल ही रही है। 51 के ठीक है। मौलिक कर्तव्य नहीं है वो, आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोल रहे हैं, जो आर्टिकल 32 में है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी होता है, जो भी आप लोग का चल रहा है। मौलिक कर्तव्य भी नहीं चला है, वो 51 के क्रम में है। चलिए पीछे पढ़ा जा रहा है, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले ध्यान देंगे कि किस देश से लिया गया है, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है। तीनों जवाब दीजिए। भाग 4 से 51 कहां से लिया गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, कहां से लिया गया। तीनों क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जवाब नहीं आएगा 0 देंगे। हजार नहीं करिएगा। बोलिए अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में है, 12 से 35। बहुत बढ़िया, 12 से 35। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान देंगे, अनुसूची 2 में क्या है? वेतन दो में क्या? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का, किसी का वेतन भत्ता का बाद किस अनुसूची में क्या हो गया है? दूसरा में। अनुसूची किस में? राष्ट्रपति का शपथ किस अनुसूची में है? 3 में। अनुसूची किस में है? 3 में। अब आप लोग पीछे बढ़ जा रहा है, बताएंगे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत कब और किसके अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बढ़िया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऐसा जवाब होना चाहिए कि सब एक के बारे में आ जाए। आप लोग बताएंगे
पटाखों का लाल रंग किसके कारण होता है? अस्ट्रांसियम के कारण। पटाखों का लाल रंग होता है अस्ट्रांसियम के कारण। आप लोग बताएंगे पटाखों का पीला रंग होता है सोडियम के कारण। पटाखों का पीला रंग होता है सोडियम को किसमें रखते हैं? किरोसिन तेल, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है, आयतन न्यूनतम? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, रॉक साल्ट और नायलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग बताएंगे तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आधा अधूरा नहीं बोलिए। आधा अधूरा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। आधा अधूरा पुस्तक के लेखक कौन है? कितनी नाव में कितने बार पुस्तक? आगे, कितनी नाव में कितने बार पुस्तक के लेखक बताएंगे। मोरवेट का गठन कब हुआ? मोरवेट का स्थापना कब हुआ था? 1800 बोलो बोल दी हो 86। पास लीजिए। मोरवेट का स्थापना कब हुआ था? मोरवेट का स्थापना कब हुआ? MODVET। मोरवेट की स्थापना कब हुआ? हमारा से कुछ नहीं। 98 क्या? आप आंसर बोलिए ना। 1998 बिल्कुल गलत। 1986 1886 बोली हो। झूठ नहीं बोल सकती हो हमसे, है ना? 1886 बोली है ना? सॉरी बोली इसके। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ग्रुप बी का क्वेश्चन है। आप लोग हमें बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, घाव या चोट का अध्ययन किसे कहते हैं? ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी। लीजिए पास। घाव या चोट का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन। कोई हालत ट्रोमेटोलॉजी बोल रहे हैं ये लोग। ट्रोमेटोलॉजी में घाव का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन। पीछे क्वेश्चन जा रहा है। पीछे क्वेश्चन आप लोग है ना पास आया था। बताएंगे कि रक्त में रुधिराणु की मात्रा जो 40 से 45% के आसपास में होता है, उस रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा होता है और 40 से 45% लगभग रुधिराणु होता है। तो देखिए इन लोगों का नंबर मिलेगा। इन लोगों का क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं। चलिए अब आप बताइए। अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, हल्के पूछ रहे हैं आप लोगों से। हाँ नहीं कीजिए। इन लोगों को थोड़ा सा आप बढ़िया कर दे। ध्यान देंगे। RBC ध्यान दीजिए। ग्रुप बी का क्वेश्चन रहेगा, RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। RBC का जीवन काल क्या होता है? RBC का टेक्निकल नाम क्या है? एंथ्रोसाइट। बहुत बढ़िया। RBC का टेक्निकल नाम क्या है? एंथ्रोसाइट। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, WBC का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। WBC का ल्यूकोसाइट क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। अब आप लोग बताएंगे प्लेटलेट्स की जो होता है प्लेटलेट्स, उस प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। बहुत बढ़िया। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। लॉजी लगा दिया तो अध्ययन हो जाएगा। क्या कहलाता है? साइटो। मनुष्य में मेरुदंड की संख्या कितना होता है? 31 जोड़ी 62 गो। 31 जोड़ी। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, मनुष्य में ध्यान दीजिए इधर। मनुष्य में टोटल पसलियों की संख्या 24 को। 12 जोड़ी 24। 12 जोड़ी 24 को। आप लोग क्वेश्चन है, समय का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइरोलॉजी। अनिरुद्ध कुछ बोल रहे थे? हाइरोलॉजी।
चलिए आप पीछे क्वेश्चन है, अंकों का अध्ययन या संख्याओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमेरोलॉजी। अंकों या संख्याओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमेरोलॉजी। कैसिटे राइट किसका आया से? इनका। कैसिटे राइट, कालवे राइट सोना, कालवे राइट सोना, क्यूप राइट तांबा, क्यूप राइट ग्रीनोकाइट। पीछे में जो बतिया रहा है चल जाइए घर है। ग्रीनोकाइट किसका है उसके? ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट किसका है उसके? एक बार में बोलिएगा, जीरो दे देंगे। ग्रीनोकाइट किसका है उसके? कैडेमियम, बिल्कुल सही। ग्रीनोकाइट किसका है उसके? कैडेमियम का। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, नाइटर किसका है उसके? पोटेशियम का है। किसका है? पोटेशियम का। चलिए इधर आ गया है, वो बोल दी थी पहले ये पहले वो, तो आप उधर नहीं जाएगा। नाइटर किसका है? पोटेशियम का। अब आप लोग बताएंगे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम का खोज किसने किया? हम्फ्री डेवी। आप लोग बताएंगे अमोनिया और ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले। अमोनिया और ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले। आप लोग बताएंगे दिल्ली समझौता कब हुआ था? दिल्ली समझौता कब हुआ? ग्रुप का क्वेश्चन है, व्हाइट ग्रुप। 1931। इसी को कहा जाता है गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब बताएंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान देंगे। आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा 1857 के क्रांति में। 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह थे। कहां से? जगदीशपुर से। तो अंग्रेज में कौन था? अंग्रेज में कौन था? पास कीजिए। बी टेलर और बी आयर। बहुत बढ़िया। बी टेलर और बी आयर। बी टेलर और बी। लखनऊ से कौन थी? लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। आप लोग बताएंगे कानपुर से कौन से भारतीय थे? तात्या टोपे। कानपुर से कौन थे? तात्या टोपे। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। केना बेतवा चंबल, केना बेतवा चंबल जिसकी सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी? गंगा। दिमाग है जी यो लोग को, तो दिमाग कमजोर है। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गिरते वक्त बंगाल की खाड़ी में, तो क्या नाम हो जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में क्या हो जाती है? जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? बजबज, है ना? जब से क्या हो जाएगा? जमुना। पीछे क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर किस नदी पर और किस राज्य में और कहां है? किस नदी के किनारे? मीनाक्षी मंदिर पहले कहां है? तमिलनाडु। किस स्थान पर? किस नदी के किनारे है? वैगई नदी। किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे है। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ है? पीछे क्वेश्चन जा रहा है, पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान देंगे। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने किया? आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने किया? आत्मारंग पांडुरंग, केशव चंद्र सेन के सहयोग से ना। चलिए बहुत बढ़िया, लीजिए जीरो जी, पास सही बोलिए। 1828 में राजा राम मोहन राय, रंगनाइज में लो। चलिए आप भी जीरो लीजिए। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और वो जो बोल रहे हैं केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मा रंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया, है ना? कैसे गलती हो जा रहा है? कोई बात नहीं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से किए थे 1867 में। और ये जो हम पूछे हैं 1815 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए ग्रुप ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना समझिए। ग्रुप ए का है ना। चलिए, सबसे तन्य पदार्थ क्या है? सोना। सबसे तन्य पदार्थ क्या है? पीछे क्वेश्चन आ रहा है, सबसे हल्का पदार्थ क्या है? एरोजोल। सबसे हल्का पदार्थ क्या है? आप लोग बताएंगे एसटीएच हार्मोन का संबंध किससे है?
एसटीएच हार्मोन का संबंध किससे है? एसटीएच हार्मोन का संबंध किससे है? बौनेपन, ठीक है। बौने को लंबे करने में एसटीएच हार्मोन का क्या होता है? प्रयोग करता है। जिबरेलिन हार्मोन का काम क्या है? बौने को लंबा करना। जिबरेलिन का काम है, वो पादप में है, बौने पौधे को क्या करता है? लंबा करता है। हाई एसटीएच किस में है? जंतु में है, जंतु विज्ञान में। ये बौना आदमी के चलते इसी के कारण एसटीएच के कारण क्या होता है? बौनापन होता है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन रहेगा, 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? लीजिए पास। 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? पढ़ाई नहीं, क्यूज में होवे नहीं किया है। 13 ताली राजस्थान, 13 ताली। अब आप लोग बताइएगा, ये सब नहीं हुआ था ना? यही छोड़ दीजिए, यही नहीं हुआ था। मेहंदी कहाँ का लोक नृत्य? मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का। अब आप लोग बताएंगे पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ? अब हाथ चलेगा, ध्यान दीजिए सभी लोग। पटना विश्वविद्यालय 1917 में। पहले आप लोग अपने में क्लियर कीजिए, 16 अपने में क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, है ना। गर्दन में कशेरुक की संख्या कितना होता है? 7 को। गर्दन में कशेरुक की संख्या आप लोग बताएंगे। वक्ष में कशेरुक की संख्या 4 को। वक्ष में 4 को। लीजिए पास 12 को। वक्ष में कब? 12 को। पूछ में ना 4 को, पूछ में ना 4 को। चलिए फिर क्वेश्चन रहेगा विधि लोग का, कटी और त्रिक में 5-5, कटी और त्रिक में 5-5, है ना। आप लोग बताएंगे इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन रहेगा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? समझ लीजिए पहले क्वेश्चन। अरे रुक जाइए। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का खोज किसने किया? किस देश में हुआ? कब हुआ? बोले 4 गो। एक को गलती गिरो। आप लोग अपने बता सकते हैं। आए वो क्या पूछे थे? कहाँ कराने वाला है? कहाँ कराने वाला है? कहाँ कराने वाला है? इवानोस को कहाँ कराने वाला है? वही कहीं ना, ठीक है, दे दिए 3 को बता दिए। चलिए अब आप लोग बताएंगे इवानोव्स्की, रूस का। इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में वायरस का खोज किया, वायरोलॉजी कहलाता है ना। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, जीवाणु का खोज कब और किसने किया? बस इतना ही। कब और किसने किया? लिवेनहॉफ किया था। कब? 1665। गलती हो गया। दोनों नहीं बात दीजिएगा तो गलती ना होगा। वो कम करके पूछ रहे हैं तब नहीं, अब तो क्लियर करो सब। 1683 में। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हॉलैंड कराने वाला था। 1683 में जीवाणु का खोज किया गया था लिवेनहॉफ के द्वारा, है ना। जो कहाँ करने वाला था? हॉलैंड के द्वारा, है ना। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, प्रिंटिंग प्रेस का खोज किसने किया था? गुटेनबर्ग, जॉन गुटेन। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, बताएंगे कि पेपर मिल होशंगाबाद कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। होशंगाबाद कहाँ है? आप लोग बताएंगे देवास कहाँ है? इसे बैंक नोट प्रेस देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहेगा, लुधियाना किस नदी के किनारे है? बहुत बढ़िया। लुधियाना किस नदी के किनारे है? आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, स्पेन जो है, स्पेन के संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। स्पेन का संसद का नाम क्या है? मलेशिया का संसद का नाम क्या है? मलेशिया का क्या है? दीवान निगारा। आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, हल्का पूछ दे। चलिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है?
गाय, बहुत बढ़िया। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। बताएंगे गाय का गर्भावधि कितना होता है? 280 दिन। बहुत बढ़िया। गाय का गर्भावधि कितना दिन होता है? 280 दिन। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है, विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है, देखो समझिएगा, विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है? स्थान मासीराम मेघालय, मासीराम मेघालय। आप लोग बताएंगे विश्व का कौन सा ऐसा स्थान है जहां रक्त का वर्षा होता है? नाइजर, है ना? चलिए लीजिए पास जी। इटली होता है नाइजर तेल नदी को कहते हैं। नाइजर तेल नदी के नाम से जानते हैं नाइजर को, कोयला नदी राइन को। रक्त का वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? आप लोगों से पूछने वाला। हाँ, अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? अम्लीय वर्षा विश्व में कहाँ होता है? नॉर्वे। बहुत बढ़िया। अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? अर्धरात्रि का देश क्या है? अर्धरात्रि का देश नॉर्वे। बताएंगे डूबते सूर्य का देश? ब्रिटेन। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन का। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, उगते सूर्य का देश इसे कहा जाता है? जापान को। इसको किस नाम से जानते हैं? निप्पन। किस नाम जानते हैं? निप्पन के नाम से। किसके नाम से? निप्पन के नाम से जानते हैं। बानर का गुणसूत्र कितना होता है? 42 को। बंदर का गुणसूत्र कितना होता है? 42 को। चूहा में, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या, खरगोश में क्रोमोसोम की संख्या, खरगोश की गुणसूत्र बोल देगा 48 को। खरगोश में कब होगा? 44। अब इधर से पास किया था तो आपने बताया कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78। कुत्ता में, कबूतर में, घोड़ा में 64 को, घोड़ा में 64 को। आप बताएंगे क्लिफ्रेंट्री सिंड्रोम रोग में होता है क्या? 47 को। क्लिफ्रेंट्री सिंड्रोम में एक क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आनुवंशिक जो रोग होता है, आनुवंशिक रोग, 5 गो आनुवंशिक रोग गिनाइए। हीमोफीलिया, वनता, हाँ, टर्नर सिंड्रोम, हाँ, बटाउ सिंड्रोम, हाँ, क्लिफेंटो सिंड्रोम। क्लिफ्रेंट्री सिंड्रोम। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन से आपका, रक्त को जमने में कौन मदद करता है प्रोटीन के रूप में? फाइब्रोबिनिजिन नामक प्रोटीन क्या करता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। आप लोग बताएंगे रक्त को अंदर, शरीर के अंदर में कौन जमने नहीं देता है? हिपेरिन। कौन जमने नहीं देता है? हिपेरिन। आप लोग बताएंगे ब्लड जब गिरता है, कट के ब्लड गिरता है, तो किसके मर जाने के कारण रक्त जमता है? हिपेरिन मर जाता है। हवा के संपर्क में आएगा, हिपेरिन क्या होगा? मर जाएगा। और वही तरह मर जाएगा, वह रक्त का क्या बन जाएगा? खतरा बन जाएगा। रक्त का क्लोटिंग हो जाएगा, आपका ब्लड क्या होगा? रुक जाएगा, है ना? यही हीमोफीलिया रोग में नहीं होता है, बहते जाएगा। क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है? कल क्वेश्चन हुआ था, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है? एस्पिरिन, तिल्ली। ठीक है, एस्पिरिन हो गया, तिल्ली हो गया, सही है। एस्पिरिन और तिल्ली, ठीक है। आप लोग बताएंगे हैजा और टाइफाइड से प्रभावित अंग। हैजा और टाइफाइड से, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा से, आंखें, हेपेटाइटिस से, ब्रोंकाइटिस से, फेफड़ा। बताएंगे अल्जाइमर से, मस्तिष्क। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रहेगा, पीलिया से प्रभावित, पीलिया से यकृत होता है प्रभावित। पीलिया से क्या होता है? यकृत होता है। बताएंगे मेनिंजाइटिस से, मस्तिष्क प्रभावित होता है। आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे 24वीं समांतर रेखा जोड़ता है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पहले खाली पाकिस्तान बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान, कोई बात नहीं।
49वीं समांतर रेखा जोड़ता है उत्तरी वियतनाम और बाद में बोल रहा है उससे नहीं, आप लोग अपने में डिसाइड कीजिए। यूएसए और कनाडा, यूएसए और अब आप लोग आएंगे 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और 10वीं आप लोग बोलेंगे, और 30वीं उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। और आप लोग का क्वेश्चन रहेगा 9 डिग्री चांद जोड़ता है मालदीव और मिनिकॉय, लीजिए पास, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और, क्योंकि 8 डिग्री का है मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब आपको बताएंगे 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार। ये सब देखिए घटना नहीं है, घटते बढ़ते रहता है, कब आपसे गलती होगा, कब इनसे गलती होगा, कोई बात नहीं है। गलती होने से ही उसका सुधार होता है। जो हमसे एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, बार बार गलती कोई चीज नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए पीछे क्वेश्चन जा रहा है, मैग्नोट रेखा जोड़ता है जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। मैग्नोट रेखा जर्मनी और हिडेनबर्ग रेखा जोड़ता है जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और, लास्ट क्वेश्चन जा रहा है, बेन रहीम रेखा जोड़ता है रूस और फिनलैंड, रूस और नंबर जोड़ा रहा है, के हारेगा के जीतेगा, बचिए अभी अभी सब जब तक गिनेगा नहीं सब बैठिएगा, अभी जीरो गिन देना। पहले ना बोल रहा हूं, नहीं लगा दिमाग कम हो के तो मारे लगो पचपन गो गर्ल्स लोग जीती है और बॉयज लोग हारा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलिए 55 इन लोग का है, आई लोग का गर्ल्स लोग जीती है, आज भारी पड़ गई है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।